अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की ग्रामर क्लास स्टार्ट की हुई है, तो आज का हमारा क्लास नंबर फोर्थ नंबर क्लास है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ब विच इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। यूज ऑफ वर्ब, origin taken from Latin words verbium which means state and position। इसका मतलब है कि इस लफ्ज को यानी वर्ब लफ्ज को वर्बियम से लिया गया है, जिसका मतलब है स्टेट यानी कि हालत या पोजीशन। डेफिनेशन: अ वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स that indicate action or state of being or conditions. A verb is that part of a sentence that tell us what the subject performs. Verbs are the hearts of English sentences. It is a word which tell us about an action, state or existence is called verb. Verb एक ऐसा वर्ड है जो हमें अमल के बारे में, हालत के बारे में या किसी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, वर्ब कहलाता है। इंट्रोडक्शन इसकी यूं की जाती है कि अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस। एग्जाम्पल: वी प्ले क्रिकेट। प्ले यहाँ पर एक्शन शो करता है, यहाँ पर एक बंदा है जो क्रिकेट खेलता है तो एक एक्शन शो करता है। आई वॉज सिक। अब वॉज यहाँ पर एक वर्ब है, ये यहाँ पर स्टेट यानी हालत शो करता है। फिदा इज इन द क्लास। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में इज यहाँ पर वर्ब है और इज यहाँ पर एग्जिस्टेंस शो करता है। मोर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब ये एक यूजुअल एक्शन है, वॉक्स जो जैकब रोजाना करता है मॉर्निंग के टाइम पे। माइक इज गोइंग टू स्कूल, और कंडीशन ऑफ एक्शन, ये एक एक्शन की कंडीशन बताता है, हालत बताता है, तो इज गोइंग हमारे पास एक्शन ऑफ कंडीशन हो गया। अल्बर्ट डजंट लाइक टू वर्क, अ नेगेटिव एक्शन, ये एक नेगेटिव एक्शन शो करता है जो कोई बंदा नहीं करता। अल्बर्ट डजंट लाइक टू वॉक। एना इज अ गुड गर्ल, अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी इंसान की, किसी बंदे की ये क्या बताता है, हालत बताता है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग में आ गया हमारे पास है। वर्ब आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर्स फैक्टर्स लाइक द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस एटसेट्रा। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या है? देयर आर 6 बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। दीज फॉर्म्स आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट पर हमारे पास है बेस फॉर्म, वर्ब की पहली हालत जो हम कहते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, बच्चे हमारे पास खेत में खेलते हैं या किसी गार्डन में खेलते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर प्ले हमारे पास बेस फॉर्म है। अब इन्फिनेटिव सेकंड पर हमारे पास इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हमें क्या बताता है? टेल देम नॉट टू प्ले। अब यहाँ पर 2 प्लस वर्ब यानी कि 2 प्लस वर्ब, जिस सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब जो भी हो, 2 प्लस वर्ब आ जाए तो हमारे पास इन्फिनेटिव कहलाता है। अब पास्ट टेंस में हमारे पास वर्ब कैसा आता है? दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब प्ले को प्लेड में चेंज किया तो पास्ट फॉर्म में चेंज किया, तो पास्ट फॉर्म में भी यूज होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल में कैसे यूज होता है? आई हैव ईटन अ बर्गर। ईटन का फर्स्ट यानी कि बेस फॉर्म क्या चीज है, कौन सा है? ईट, एट एंड ईटन। द थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल विच इज ईटन। 5th नंबर पर हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? आई सा देम प्लेइंग विद हिम टुडे। अब यहाँ पर प्ले को प्लेइंग में चेंज किया। वर्ब के साथ जब मेन वर्ब के साथ जब ing आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जरंड क्या चीज है? जरंड 6 नंबर पर जो है हमारे पास जरंड। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। स्विम हमारे पास वर्ब है और ing लगाने से स्विमिंग बन जाता है। तो इस
gerund को subject की जगह पर लगाने से क्या बन जाता है, gerund बन जाता है। तो मजीद इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से हमारे पास टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पर है फेनिटिव वर्ब्स, सेकंड पर हमारे पास है नॉन फेनिटिव वर्ब या इनफिनिटिव वर्ब। ये दोनों सेम है, एक ही नाम है, नॉन फेनिटिव या इनफिनिटिव। थर्ड नंबर पर हमारे पास है एक्शन वर्ब, फोर्थ नंबर पर हमारे पास है लिंकिंग वर्ब, फिफ्थ नंबर है एक्सिलरी वर्ब और सिक्स नंबर है मॉडल वर्ब। लास्ट पर हमारे पास है gerund एज अ वर्ब। अब यहाँ पर gerund एज अ वर्ब कैसे यूज होता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है फेनिटिव वर्ब। अब फेनिटिव वर्ब की डिफिनीशन, फेनिटिव वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स which are called the root of sentence. It is a form of verb that is performed by or refer to a subject and use one of the 12 forms of tense and change according to the number or person of the subject. For example, Alex went to school. यहाँ पर subject Alex performed the action in the past. That's why we use the second form of verb in this sentence, went. This information is evident only by the verb went. Robert plays hockey. First form of verb, he is playing for Australia. Present participle, he is one of the best players. Here the verb is directly referred to the subject itself. सेकेंड नंबर पर नॉन फेनिटिव या इनफिनिटिव वर्ब्स। डेफिनेशन, नॉन फेनिटिव वर्ब्स are not actual verbs. They don't work as a verb in the sentence. Rather, they work as noun, adjective, adverb, etc. ये हमारे पास नॉन फेनिटिव वर्ब हमारे पास नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह हमारे पास सेंटेंस में काम करता है। नॉन फेनिटिव वर्ब्स do not change according to the numbers or person of the subject because these words, also called verbals, don't have any direct relation to the subject. Sometimes they become the subject themselves. The perform of non-infinitive verb are infinitive, gerund and participle. Participle become finite verb when they take auxiliary verb. For example, Alex went abroad to play. To plus play. Play हमारे पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हमारे पास क्या आ गया, टू आ गया, तो ये हमारे पास इन्फिनिटिव से हो गया। Playing cricket is his only job. This is called present participle with ing, that is called gerund. Gerund is also called non-infinitive verb. I have a broken bed, past participle. Walking is a good habit. This is called gerund. Now, what is action verbs? Definition. Action verbs indicate what the subject of a sentence performs. Action verbs can make the listeners, readers feel emotions, see scenes more vividly and accurately. Action verbs can be transitive or intransitive. Now, what is transitive and intransitive verb? Number one, transitive verb must have a direct object. A transitive verb demands something or someone to be acted upon. For example, I painted the car. Subject का direct object के साथ relation जब आए तो उस verb को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई पेंटेड द कार, आई डायरेक्टली पेंटेड द कार, आई बाई सेल्फ पेंटेड द कार, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब पेंटेड डिमांड एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। द वर्ब रीड आस्क द क्वेश्चन, what is she reading? The answer is the object. Now, what is intransitive verb? Intransitive verb do not act upon anything. They may be followed by an adjective, adverb, preposition, or another part of speech. For example, she smiled. There is no object.
So that's why smile is intransitive verb. The verb smile cannot have any object since the action of smiling does not fall upon anything or anyone. I wake up at 6 a.m. No object is needed for this verb. Note: subject plus intransitive verb is sufficient to make a complete sentence, but subject plus transitive verb is not sufficient because transitive verb demand a direct object. इसका मतलब है कि intransitive subject plus intransitive verb के लिए ये काफ़ी है कि एक complete sentence बनाए, मगर subject plus transitive verb के लिए ये काफ़ी नहीं है कि ये एक complete sense दे. इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की बहुत सख्त ज़रूरत होती है. तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमेशा सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. लिंकिंग वर्ब डेफिनेशन. A linking verb adds detail about the subject of a sentence in its simplest form. It connects the subject and the complement. That is the word that follow the linking verb. It creates a link between them instead of showing action. Often, what is one of side of linking verb is equivalent. The complement redefine or restate the subject. Generally, linking verbs are called be verbs, which are am, is, are, was, verb. However, there are some other verbs which can work as a linking verb. These verbs are act, feel, remain, appear, become, seem, smell, sound, grow, look, prove, stay, taste, turn. Some words in this list can also be action verb. To figure out if they are linking verb, you should try replacing them with form of the be verb. If the changed sentence makes sense, that verb is a linking verb. For example, she appears ready for the game. She is ready for the game. The food seemed delicious. The food was delicious. You look happy. You are happy. फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है auxiliary verb. Definition. Auxiliary verbs are also called helping verb. An auxiliary verb extends the main verb by helping to show time, tense and possibility. The auxiliary verbs are be verb, have and do. Auxiliary verb हमारे पास main verb के साथ use होता है, जो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. ये टेंस, टाइम और पॉसिबिलिटी को शो करने में हेल्प देता है. दे आर यूज्ड इन द कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट टेंसेस. इसको सिर्फ कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव टेंस और परफेक्ट टेंसेस में यूज किया जा सकता है. लिंकिंग वर्ब वर्क एज ए मेन वर्ब इन द सेंटेंस, बट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प मेन वर्ब. लिंकिंग वर्ब सिर्फ एज ए मेन वर्ब यूज हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ मेन वर्ब के साथ हेल्प देने में इस्तेमाल होता है. डू is an auxiliary verb that is used to ask question, to express negative, to provide emphasize and more. Do हमारे पास auxiliary verb है जो कि question पूछने में यूज होता है. फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है auxiliary verb. एग्जाम्पल, Alex is going to school. is यहाँ पर हमारे पास auxiliary verb है. They are walking in the park. I have seen a movie. Have यहाँ पर हमारे पास auxiliary verb है. Do you drink tea? Do हमारे पास यहाँ पर auxiliary verb है जो कि हमें question पूछने में help देता है. Don't waste your time. Please do submit your assignment. यहाँ पर do हमारे पास auxiliary verb है. सिक्स नंबर पर हमारे पास है modal verb. Definition. A modal verb is a kind of an auxiliary verb. It assists the main verb to indicate possibility, potentiality, ability, permission, expectation,
पोलाइट सजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, नेसेसिटी एंड ओब्लिगेशन। मॉडल वर्ब्स हमारे पास वो लफ्ज होता है, यो वो वर्ब होता है जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, जो हमारे पास शो करता है पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन, पोलाइट सजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, नेसेसिटी एंड ओब्लिगेशन हमारे पास शो करता है। द मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ought to, shall, should, will, would. Example, I may want to talk to you again. यहाँ पर may possibility शो करता है, possibility शो करने के लिए हम may यूज करते हैं। They must play their best game to win. Necessity, necessity हमारे पास जरूरत शो करता है। They have to play their best game to win. Have to यहाँ पर हमारे पास necessity शो करता है, जरूरत है। She should call him. Strong advice, किसी को नसीहत करने के लिए should इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर strong advice के लिए। I will go there. Obligation यानी मजबूरी, मजबूरी की हालत में, मजबूरी के वक्त हम will यूज करते हैं। I will go there. I shall be very thankful to you. Suggestion, किसी को सजेशन देने के लिए I shall be very thankful to you. shall हमारे पास सजेशन यहाँ पर शो करता है। I can pass the test. can यहाँ पर एबिलिटी शो करता है, प्रेजेंट एबिलिटी, मौजूदा एबिलिटी शो करता है। You could go to the park. कुड यहाँ पर हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों के लिए यूज होता है, और यहाँ पर कुड कैन की पास्ट फॉर्म भी है, जो कि हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन भी शो करता है। कुड ही स्विम व्हेन ही वाज 5 year old, पास्ट एबिलिटी। कुड यहाँ पर हमारे पास पास्ट एबिलिटी भी शो करता है। एबिलिटी तो दोनों शो करते हैं, कैन भी एबिलिटी शो करता है, कुड भी शो करता है, मगर इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि कैन हमारे पास प्रेजेंट एबिलिटी शो करता है, कुड हमारे पास पास्ट एबिलिटी शो करता है। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? वुड यहाँ पर हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए वुड हमारे पास यूज होता है, पर पोलाइट रिक्वेस्ट। What would you like to eat? जब हम किससे पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, तो हम ये क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हैं। What would you like to eat? He ought to be able to help their poor. gerund 7 नंबर पर हमारे पास है gerund as a verb। अब gerund as a verb कैसे काम करता है? Definition, the ing form of verb which function in the sentence like a noun is called gerund। सेंटेंस में जब हम किसी मेन वर्ब के साथ ing यूज करें और वो उसकी फंक्शंस यानी कि या वो अमल नाउन की तरह शो करे, तो उसको क्या कहते हैं? gerund कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो स्मोकिंग हमारे पास क्या हुआ? gerund यूज हुआ, यहाँ पर एज अ gerund यूज हुआ। एज अ मेन वर्ब भी, एज अ मेन वर्ब किस तरह काम करता है आगे चल के पढ़ते हैं। एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर अवर हेल्थ। एक्सरसाइजिंग, अब एक्सरसाइजिंग यहाँ पर एज अ gerund यूज हुआ है। एक्सरसाइज हमारे पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ ing जब लगाते हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को सब्जेक्ट की जगह पर लगाने से gerund बन जाता है। टीचिंग इज गुड प्रोफेशन। टीचिंग यहाँ पर हमारे पास gerund है। आर यू केपेबल ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन? यहाँ पर आंसरिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है? gerund है, एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर। कैन यू आंसर माई क्वेश्चन? इसका मतलब यही है, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन इन शॉर्ट वर्ड। शी वॉज केपेबल ऑफ डिजाइनिंग बुक टाइटल। डिजाइनिंग हमारे पास gerund है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।